हम लोग आज पढ़ेंगे कारक एवं कारक चिन्ह क्या है। तो कारक और कारक चिन्ह के बारे में पढ़ेंगे। देखेंगे यहाँ पे कारक एवं कारक चिन्ह क्या है। तो वाक्यों में प्रयोग होकर क्रिया से संबंध बताने वाले कारक कहलाते हैं तथा वाक्य में कारकीय संबंधों को बताने वाले चिन्ह को कारक चिन्ह कहते हैं। अथवा किसी वाक्य में जो चिन्ह क्रिया को संज्ञा या सर्वनाम से जोड़ते हैं उन्हें कारक चिन्ह कहते हैं। और कारक चिन्ह को प्रसर्ग अथवा विभक्ति के नाम से भी जाना जाता है। सर्वमत के अनुसार कि मुख्यतः 8 प्रकार के कारक चिन्ह होते हैं, जो इस प्रकार है। कारक है और विभक्ति चिन्ह है। तो कर्ता के लिए कर्ता, ने, सुन और के द्वारा से भी आता है। कर्म क्या है। तो कर्म को या सुन आता है। करण से या के द्वारा साधन या माध्यम होता है। संप्रदान के लिए होता है या को होता है। अपादान से मतलब अलग होता है। संबंध काके की रारे री नाने नी होता है। अधिकरण में और पर होता है। संबोधन हे, अरे, अहो, अजी होता है। नोट पॉइंट में कुछ पॉइंट दिया गया है कि किसी भी वाक्य में कारक चिन्ह से पहले उसका कारक होता है। केवल संबोधन कारक का ही कारक चिन्ह पहले आता है तथा बाद में कारक आता है। पंडित किशोरी दास वाजपेयी ने कहा कि कारक चिन्हों की संख्या 6 है। कर्ता है, कर्म है, करण है, संप्रदान है, अपादान, अधिकरण मान जाती है। बाद में इन्होंने संबंध कारक भी माना। कर्ता कारक क्या है। तो परिभाषा क्या है कि कर्ता कारक वह है जो वाक्यों में क्रिया का संपादन करे अथवा संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जो वाक्य में क्रिया करता है, कर्ता कारक कहलाता है। कारक चिन्ह क्या है कि इसके साथ आने वाले चिन्ह कर्ता कारक चिन्ह कहलाता है तथा इसका कारक चिन्ह ने, है ना, कारक चिन्ह ने वाच्य में के द्वारा से होता है। कभी कभी को कारक चिन्ह को कर्ता के लिए भी आता है। पहचान क्या कि क्रिया के साथ कौन, किसने से प्रश्न करने पर जो उत्तर प्राप्त होता है वह कर्ता कारक होता है, उत्तर कर्ता होता है। और कर्मवाच्य में किसके तथा भाववाच्य में किससे के द्वारा उत्तर प्राप्त होता है। नेक्स्ट देखेंगे कर्म कारक। कर्म कारक क्या है। तो कर्म कारक वह है जिस पर क्रिया का काम का प्रभाव पड़ता है, अर्थात संज्ञा सर्वनाम का वह रूप जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है। कारक चिन्ह इसके साथ आने वाला चिन्ह कर्म कारक चिन्ह कहलाता है। इसका कारक चिन्ह को होता है। पहचान क्या है। तो कर्म की पहचान के लिए क्रिया में क्या अथवा किसको से प्रश्न करने पर जो उत्तर मिलता है वह क्या कहलाता है, कर्म कहलाता है। कभी कभी वाक्यों में दो या दो कर्मों का प्रयोग भी देखा जाता है, जिनमें एक मुख्य कर्म और दूसरा गौण कर्म होता है। प्रायः वस्तुबोधक को मुख्य कर्म या प्राणिबोधक को गौण कर्म माना जाता है। थर्ड देखेंगे करण कारक। तो करण कारक क्या है। तो वाक्य में जिस कारण या साधन या माध्यम से क्रिया होती है उसे ही करण कारक कहते हैं। अर्थात संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप की सहायता से क्रिया संपन्न होती है उसे करण कारक कहते हैं। करण कारक क्या है कि इसके साथ आने वाला चिन्ह करण कारक चिन्ह कहलाता है तथा इसका कारक चिन्ह से, द्वारा के माध्यम अर्थ के लिए किया जाता है। पहचान क्या है कि कारक की पहचान के लिए क्रिया में किससे मतलब किस कारण से प्रश्न करने पर जो उत्तर मिलता है वह क्या कहलाता है, करण कारक कहलाता है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग संप्रदान कारक। परिभाषा क्या कि कर्ता कारक जिस के लिए या जिस उद्देश्य के लिए की क्रिया करता है, अर्थात क्रिया जिस उद्देश्य के लिए की जाती है। कारक चिन्ह क्या है कि इसके साथ आने वाला चिन्ह संप्रदान कारक चिन्ह कहलाता है। इसका कारक चिन्ह के लिए होता है। कभी कभी को कारक चिन्ह भी लगता है। को और के लिए अतिरिक्त के वास्ते और के निमित्त का भाव का प्रयोग होता है। जैसे धर्म के वास्ते ही कृष्णा अवतार लिए थे, यह चावल पूजा की निमित्त है। क्रिया के साथ किसके लिए अथवा किस लिए प्रश्न करने पे जो उत्तर मिलता है वह संप्रदान कारक
कहलाता है। कामता प्रसाद, ठीक है, कामता प्रसाद जी के अनुसार संप्रदान की परिभाषा जिस वस्तु के लिए कोई क्रिया की जाती है उसकी वाचक संज्ञा के रूप में संप्रदान कहते हैं। इसके अनुसार कोई चीज किसी को प्रदान करने के रूप में संप्रदान है। नेक्स्ट देखेंगे आपादान कारक। आपादान कारक क्या है? परिभाषा है कि वाक्य में जिस स्थान या वस्तु से किसी व्यक्ति या वस्तु की पृथकता मतलब अलग होना या पास होना अथवा तुलना का बोध होता है उसे आपादान कारक कहते हैं। अर्थात संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से अलग या पास होने अथवा तुलना होने का बोध होता है आपादान होता है। जैसे कारक चिन्ह, इसके साथ आने वाला चिन्ह आपादान कारक चिन्ह कहलाता है तथा इसका कारक चिन्ह क्या होता है? से होता है। आपादान की पहचान के लिए क्रिया में किससे, कहाँ से, कब से प्रश्न करने पर जो उत्तर मिलता है वह क्या कहलाता है? आपादान कारक कहलाता है। करण और आपादान कारक में अंतर। करण कारक करण माध्यम और साधन दिखता है, जबकि आपादान कारक होता है दूर होता है, पास होता है, तुलना होना दिखाई पड़ता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे संबंध कारक। वाक्य में जिस संज्ञा सर्वनाम से, है ना, वाक्य में जिस संज्ञा या सर्वनाम से किसी व्यक्ति या वस्तु या पदार्थ का दूसरे व्यक्ति या वस्तु या पदार्थ से प्रकट हो वो संबंध कारक कहलाता है। कारक चिन्ह क्या होता है कि इसके साथ आने वाला चिन्ह संबंध कारक चिन्ह कहलाता है तथा इसका कारक चिन्ह का, के, की, रारे, री, नाने, नी होता है। पहचान क्या है कि संबंध की पहचान के लिए क्रिया में किसका, किसकी, किसके से प्रश्न करने पर जो उत्तर मिलता है वही संबंध कारक कहलाता है। नेक्स्ट है अधिकरण कारक। अधिकरण कारक क्या है कि परिभाषा कि वाक्य में क्रिया का आधार, आश्रय या संबंध जिस पद से व्यक्त होता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। कारक चिन्ह क्या होता है कि इसके साथ आने वाला चिन्ह अधिकरण कारक चिन्ह है तथा इसका कारक चिन्ह में और पर होता है। में और पर होता है। पहचान क्या है? अधिकरण कारक की पहचान क्रिया में कब, कहाँ, किससे, किस पर प्रश्न करने पर जो उत्तर मिलता है वह अधिकरण कारक होता है। में क्या है कि कम से कम तीन ओर से गिरी हुई चीज में का प्रयोग करते हैं, जैसे मैदान में, आकाश में, कोने में। और पर क्या, कम से कम तीन ओर से खुली हुई चीज पर प्रयोग करते हैं पर का। जैसे शून्य अधिकरण कारक क्या है? तो दीपक कल बाजार जाएगा और वह आज घर आ जा रहा था। तो अधिकरण दो प्रकार का होता है, एक होता है कालवाचक जो समय का बोध कराए और एक होता है स्थानवाचक जो स्थान का बोध कराए। जैसे वर्षा ऋतु में आकाश में बादल छाए रहते हैं और मैं सुबह में स्कूल जाता हूँ। ठीक है, तो एक समय का बोध करा रहा है और एक होता है स्थान का बोध करा रहा है। और लास्ट है संबोधन कारक। परिभाषा क्या है? संज्ञा के जिस पद से किसी को पुकारने, बुलाने या सावधान करने अथवा संबोधित करने का बोध होता है उसे संबोधन कारक कहते हैं। कारक चिन्ह, इसके साथ आने वाला चिन्ह संबोधन कारक चिन्ह कहलाता है तथा इसका कारक चिन्ह हे, अरे, अहो, अजी, सुनो। संबोधन कारक का प्रयोग वाक्य में सबसे पहले होता है तथा इसका कारक चिन्ह कारक के पहले लगता है। कारक चिन्ह के आधार पर तत्पुरुष 6 प्रकार के होते हैं। कर्म तत्पुरुष समास अथवा द्वितीय तत्पुरुष समास। इसमें पूर्व पद के साथ को कारक चिन्ह लगता है, जैसे गगनचुम्बी गगन को चूमने वाला, मनोहर मन को हरने वाला, पॉकेट मार पॉकेट को मारने वाला, मुंह तोड़ मुंह को तोड़ने वाला। कारण तत्पुरुष समास तथा तृतीय तत्पुरुष समास, इसमें पूर्व पद के साथ से या के द्वारा कारक चिन्ह लगता है, जैसे तुलसी कृत तुलसी के द्वारा कृत, रस भरा रस से भरा, रेखांकित रेखा के द्वारा अंकित, बैलगाड़ी बैल के द्वारा चलने वाली गाड़ी। नेक्स्ट है संप्रदान तत्पुरुष समास अथवा चतुर्थ तत्पुरुष समास। इसमें पूर्व पद के